वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलद ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन, दारुल गुलशन अजमेर के सालाना जलसे दस्तारबंदी के मौके से हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं और शरीक हैं। दारुल गुलशन अजमेर भरूच की सरजमीन पर रहबर शरीयत हुजूर बाबा रेहान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ज़ेरे साया परवान चढ़ने वाला एक कदीम इदारा है कि जिसने आज तक कई हुफ़ाज़, कई फुज़ला और कई कुर्रा को जन्म दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस इनाम पर हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो इस दस्तारबंदी के जलसे पर यहां पर हाजिर आए हैं और अभी भी वो किनारों पर खड़े हैं और किसी चीज के इंतजार में हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बराए करम तशरीफ ले आए। दारुल गुलशन अजमेर के तमाम तलबा से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ ले आए। जितने भी मेहमान बाहर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बराए करम जल्द से जल्द पिंडाल में तशरीफ लाएं। आइए हम अपने इस जलसे का आगाज सबसे पहले तिलावत कलामुल्लाह से कर रहे हैं ताकि इसकी बरकतें हमें आखिर तक मयस्सर हों और आखिर तक नसीब हों। इसलिए कि जिस काम की इब्तिदा रब तबारक व तआला की हम्द और तारीफ से होती है वो अधूरा नहीं रहता, नाकिस नहीं रहता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे पूरा फरमा देता है। हम अपने इस जलसे का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से इसीलिए कर रहे हैं ताकि रब तबारक व तआला हमारे इस जलसे को जल्द से जल्द बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुंचाए। मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए आवाज देने जा रहा हूं। हजरत हाफिज कारी इरफान साहब क़िबला मछासरवी, जो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल गुलशन अजमेर के एक मुदर्रिस भी हैं, मैं दावत पेश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलामुल्लाह सुनाकर हम सामीन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं में करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत दारुल गुलशन अजमेर, दारुल गुलशन अजमेर जो इधर उधर खड़े हैं, मैं फिर उनसे गुजारिश करूंगा बराए करम आप पिंडाल में तशरीफ लाएं, जलसागाह में तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। बेहतरीन आवाज में तिलावत कलामुल्लाह सुना रहे थे और हम महजूज हो रहे थे। कितना मुक़द्दस कलाम है रब तबारक व तआला का। जब कोई इसे सच्चे दिल से पढ़ता है और जब कोई गौर से सुनता है तो उसका दिल मचल उठता है और फिर ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि यकीनन ये मेरे रब ही का कलाम है। इतना सच्चा कलाम रब तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम इससे कोसों दूर हैं। हमने इसे बालाए ताक सजा रखा है। पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं, सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, और बहुत सारे कामों के लिए हमारे पास टाइम है। कुरान की तिलावत के लिए हमारे पास वक्त और टाइम नहीं है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ इस जलसे में आने वालों को कि रोजाना कुछ तिलावत जरूर कर लिया करें ताकि रब तबारक व तआला पूरे दिन इसकी रहमतों और बरकतों से हमें माला माल फरमाए। मोहतरम सामईन, मैं फिर ऐलान कर रहा हूं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना ज़हीर साहब क़िबला अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुजारिश कर रहा हूं बराए करम वो लोग जो इधर उधर खड़े हैं जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ लाएं। अब आइए मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातों का गुलदस्ता पेश करने के लिए दावत दूं। जनाब मौलाना जाबिर जम्बू सर तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाकर हम सामीन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मीठा मदीना दूर है, जाना भी ज़रूर है। मीठा मदीना दूर है, जाना भी ज़रूर है। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। मेरे आका मेरे सरवर, मेरा बेड़ा पार हो। तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो। मेरे आका मेरे सरवर, मेरे आका मेरे सरवर, मेरा बेड़ा पार हो। तालिब हूँ मैं आपका शाह, मुझको अता दीदार हो। नजर करम सरकार आका, नजर करम सरकार हो। नजर करम सरकार आका, नजर करम सरकार हो। आपका मंगता आपका साइल, हाजिरे दरबार हो। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। रहमत आलम तेरा लक़ब है, तेरी ऊंची शान है। रहमत आलम तेरा लक़ब है, बेशक हक है, तेरी ऊंची शान है। सारा आलम तेरा भिखारी, तू सबका सुल्तान है। मुझसे गम के मारों का तो तुझ पे ही बस मान है। मुझसे गम के मारों का तो तुझ पे ही बस मान है। पास बुला लो अब तो आका, पास बुला लो अब तो आका, पास बुला लो अब तो आका। मुद्दत से अरमान है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। जब भी काफिला देखूं तो ये तैबा नगर को जाता है, फूट फूट के दिल रोता है, मुझको बड़ा तड़पाता है। जब भी काफिला देखूं तो ये तैबा नगर को जाता है, फूट फूट के दिल रोता है, मुझको बड़ा तड़पाता है। मेरे दिल को पल भर भी फिर चैन जरा ना आता है, मेरे दिल को पल भर भी फिर चैन जरा ना आता है। रुख तैबा की जानिब करके बस ये कहता जाता है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। मेरे शाह आपके दर की कुल कायनात सुवाली है, सारे जहां का तू है दाता, तू उम्मत का वाली है। मेरे शाह आपके दर की कुल कायनात सुवाली है, सारे जहां का तू है दाता, तू उम्मत का वाली है। तुझसे मांगने वाला आका जाता न कोई खाली है, तुझसे मांगने वाला आका जाता न कोई खाली है। तेरे अहमद और हसन की तुझ बिन खस्ता हाली है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका कुल कायनात आपकी सवाली है, और क्यों ना हो, उनकी शान ही इतनी निराली है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अब तहरीर फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, हुजूर की शान तो ये है कि कोई कतरा मांगे तो क्या देते हैं, कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मोहतरम हजरात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुलाजा फरमा रहे थे। मैं गुजारिश करूंगा उलमाए ज़वील एहतराम और सादात किराम जो इधर उधर बैठे हैं, बराए करम आप स्टेज पर तशरीफ ले आए।
और वो बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं और वो नौजवान जो तंदुरुस्त हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि बराए करम आप कुर्सियों से उठकर पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ और कुर्सियों को माजूरीन के लिए छोड़ दें, इसलिए कि हमारे कुछ माजूरीन नीचे बैठे हैं। आपसे गुजारिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तंदुरुस्ती से नवाजा है, तो आप कुर्सी छोड़ दें और पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ जहाँ रहमतों और बरकतों की बरसात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा जो इधर उधर खड़े हैं, बराए करम जल्द से जल्द आप भी जलसागाह में तशरीफ़ लाएं। जो मस्जिद के पास खड़े हैं उनसे भी, जो गाड़ियों के पास खड़े हैं उनसे भी, जो इदारे के पास, इमारत के पास खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा बराए करम आप पिंडाल में तशरीफ़ लाएं। अब आइए नाते रसूल के बाद मैं दारुल उलूम गुलशन अजमेर के एक मुताल्लिम को खिताब के लिए दावत पेश कर रहा हूं, जिनसे मेरी मुराद जनाब मौलाना मोहसिन दहगाम तशरीफ़ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएं और हम सामीन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़व्वलना बअज़हुम अला बअज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल इंतहाई एहतराम व क़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाअदब बावाज़े बुलंद नजरानाए मोहब्बत पेश करे। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी गुफ्तगू का मौजू है तरतीब खिलाफत राशिदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने, आप सभी हजरात को हक़ सुनने, उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, तिलकर रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, कि ये वो रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी चीज़ को बराबर पैदा नहीं किया, हर एक के लिए दर्जात रखे हैं। रसूलों के बारे में इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, कि ये वो रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्शी। पता चला रसूल बराबर नहीं, इसी तरीके से दिन भी बराबर नहीं। सारे दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा को सबसे अफजल बनाया, इसी तरह रात भी बराबर नहीं। सारी रातों में सबसे अफजल लैलतुल क़द्र को बनाया, इसी तरह आसमानी किताबें भी बराबर नहीं।
सारी किताबों में सबसे अफजल कुरान मजीद को बनाया। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलों में, नबियों में, किताबों में, दिनों में और रातों में दर्जात रखे हैं। इसी तरह सहाबाए किराम के दरमियान भी दर्जात रखे हैं। इसी वजह से खुद सहाबा में बदरी सहाबा की एक अलग ही पहचान और शनाख्त थी और उनके लिए सरकार ने और आपके बाद सिद्दीक़ उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुख्तलिफ फजीलतों को भी बयान किया है। इसी तरह अशराए मुबश्शरा यानी वो 10 सहाबा जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमाई, वो दिगर सारे सहाबा से अफजल है। खुलफाए राशिदीन अशराए मुबश्शरा में से भी सबसे अफजल है। इन खुलफाए राशिदीन में अफजलियत की वही तरतीब है जो खिलाफत की तरतीब है। इसीलिए सदरुल शरिया बदरुल तरीका हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी बहार शरीयत सफ़ा नंबर 241 में लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बरहक व इमाम मुतलक सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। फिर उनके बाद उमर फारूक आज़म है। फिर उनके बाद उस्मान गनी है। फिर उनके बाद मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। फिर इन 6 महीने के बाद हजरत इमाम 6 महीने के लिए हजरत इमाम हसन मुजतबा हुए। इन हजरात को खुलफाए राशिदीन व इनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहते हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची नयाबत का पूरा हक अदा फरमाया। बाद अंबिया व मुरसलीन तमाम मखलूकात इलाही इंसो जिन्नो मलक से अफजल सैयदुना अबू बकर सिद्दीक है। फिर उनके बाद उमर फारूक आज़म है। फिर उनके बाद उस्मान गनी है। फिर उनके बाद मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। जो शख्स मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को सिद्दीक या फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से अफजल बताए, ऐसा शख्स गुमराह बदमज़हब है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा तरतीब खिलाफत के मसले की अहमियत को उजागर करते हुए फतवा रज़विया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 581 में लिखते हैं कि बिल जुमला मसले अफजलियत हरगिज़ बाबे फ़ज़ाइल से नहीं जिसमें ज़ियाफ यानी ज़ईफ हदीसें सुन सके, बल्कि मुवाफिक और शरके मुवाफिक में तो तशरीह के बाब अकायद से है। उसमें अहाद सिहाबी नामस्मू है यानी सही हदीस, लेकिन खबर वाहिद रिवायतें वो भी यहाँ मुअतबर नहीं। जलील कद्र हनफी मुहद्दिस हजरत इमाम अबू जाफर अहमद बिन मोहम्मद तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं व नुस्बितुल खिलाफत बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्वलन लि अबी बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु तफज़ीलन लहु व तक़दीमन अला जमीअल उम्मा थुम्मा लि उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु थुम्मा लि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु थुम्मा लि अली इब्न रदियल्लाहु ताला अन्हु। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए सबसे अफजल खिलाफत साबित करते गए। फिर उनके बाद उमर फारूक आज़म के लिए, फिर उनके बाद उस्मान गनी के लिए, फिर उनके बाद मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लिए। इस हवाले से खुद हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से सराहतन मौजूद है, जो कि बुखारी शरीफ जिल्दों में हदीस पाक मज़कूर है। अन मोहम्मद इब्न हनफिया क़ाल क़ुल्तु लि अबी अय्युन नास खैरुम बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर क़ुल्तु सुम्मा अंत क़ाल मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। फिर उनके बाद फारूक आज़म है। फिर उनके बाद उस्मान गनी है। तो हज़रत मुझे अंदेशा हुआ कि मैंने दोबारा पूछा कि फिर कौन है, तो शायद आप हज़रत उस्मान का नाम लेंगे, इसलिए मैंने फ़ौरन कहा हज़रत उमर के बाद तो आपकी सबसे अफजल है। तो इरशाद फरमाया तो मैं तो एक आम आदमी हूँ। तो इस हदीस पाक से पता चला कि आप इसी तरतीब खिलाफत को हक जानते थे।
वरना आप अपने सगे बेटे को साफ साफ बता देते, लेकिन ऐसा न हुआ, बल्कि आपने इसी अफजलियत के मेयार को बाकी रखा जिसके शवाहिद सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि बयान के दौरान जो गलती वाक़ई हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन खिताब आप मुलाहजा फरमा रहे थे दारुल उलूम गुलशन अजमेर के एक तालिब इल्म जनाब मोहसिन साहब से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाएं और इनसे अपने दिन की खिदमत लें। अब आइए मैं खिताब के बाद नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक और तालिब इल्म को आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद जनाब अमन नापाड़ है। मैं गुजारिश करूँगा बराए करम तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना कर हम सामेईन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। फिर के गली गली तबाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर, गश से गमे उठाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों। सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। नारे तकबीर, फिर के नारे रिसालत, गली मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों। ठोकर सब की खाए क्यों। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे। संगे दरे हुजूर से
हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर तो जा चुके, जाना है सर तो जा चुके, दिल को करार आए क्यों फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, है तो रज़ा निरासितम, जुर्म पे गर जाए गम, है तो रज़ा निरासितम, जुर्म पे गर जाए गम, कोई बजाए सोज गम, कोई बजाए सोज गम, साज़े तराब बजाए क्यों फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों, ठोकर सब की खाए क्यों। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम आप मुलाजा फरमा रहे थे, फिर के गली गली तबाह थो करें सबकी खाए क्यों। और ये हक है कि मुस्तफ़ा करीम का दरबार छोड़कर हम जाएं कहाँ, कहाँ सुकून मिलता है, कहाँ चैन नसीब होता है। इधर उधर की ठोकरें खाने से तो बेहतर है मुस्तफ़ा करीम के दरबार ही में पड़े रहें, इसलिए कि ये वो दरबार है जहाँ हमेशा सुकून ही सुकून मिलता है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं है और कोई मफर मकर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इमाम अहले सुन्नत ने बहुत कुछ हमें अता फरमाया, बंदा अगर समझ जाए। ये वो दरबार है जिसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट ही चलो, तो फिर उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि समझ जाओ। आज समझने के दिन है, फिर समझ नहीं पाओगे अगर समझना चाहोगे भी तो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए फिर मैं आवाज दूं दारुल गुलशन अजमेर के एक तालिब इल्म को, जनाब आफ्ताब बिहार, वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाकर हम सामीन के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल गुलशन अजमेर, दारुल गुलशन अजमेर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ रहे, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। ए खत्मे रसूल, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। खत्मे रसूल, खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। नूर
मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल, ख़त्म रसूल। आसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़िशान नबी है सब लेकिन ज़िशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल दिल किसको दिखाए चीर के हम, इशिया का मदावा कौन करे। दिल किसको दिखाए चीर के हम, इशिया का मदावा कौन करे। इशिया का मदावा कौन करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा, हुजूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा, हुजूर मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्म रसूल दिल किसको दिखाए चीर के हम, इशिया का मदावा कौन करे।
दिखाए चीर के हम इसिया का मदावा कौन करे इसिया का मदावा कौन करे रहमत आलम तेरे सिवा रहमत आलम तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई नहीं ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं इस्लाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन कलाम आप मुलाजा फरमा रहे थे। जब ये नात पढ़ रहे थे तो मुझे याद आ रही थी हमारे बेहतरीन रफ़ीक मरहूम कारी रियाजुद्दीन साहब क़िबला अशरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये नात वो बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर हम महजूज हो रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश बरसाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस जलसे में दारुल गुलशन अजमेर में से 6 तलबा शोबे फ़जीलत से फारिग हो रहे हैं, 4 तलबा शोबे किरात से और 19 तलबा ये शोबे हिफ्ज़ से फारिग हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें मज़ीद इल्म से नवाजें और इल्म की बरकतों से माला माल फरमाएं। हमारा एक बच्चा पिछले साल, इस साल उनकी दस्तार भी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत से और इसी तारीख को, आज ही की तारीख में वो इस दुनिया से रुखसत हुए। आज उनकी दस्तार थी, 1 साल पहले वो इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी गरीक़ रहमत फरमाए और उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश बरसाएं। अब आइए गुलपोशी का प्रोग्राम आप अपने माथे की आंखों से मुलाजा फरमाएं। आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल फूलों के हार से करते हैं और रिदापोशी के जरिए मैं हुजूर मुहक्किक मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला की गुलपोशी के लिए दावत दे रहा हूँ। हाजी मुश्ताक मुंशी साहब और जनाब शब्बीर पटेल रज़वी साहब से गुजारिश करूँगा वो भी तशरीफ़ लाएँ और रिदापोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब हाजी ज़हूर भाई पठान, मैं उनसे गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और हज़रत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब क़िबला की गुलपोशी फरमाएं। जनाब हफीज़ भाई शेख, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और दारुल गुलशन अजमेर के एक मुदर्रिस और बेहतरीन मुफ्ती सलीम साहब मिसबाही की गुलपोशी फरमाएं। जनाब इब्राहिम मास्टर साहब से गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ लाएं और हुजूर मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला की गुलपोशी फरमाएं। और दारुल गुलशन अजमेर के असातिज़ा से गुजारिश करूंगा कि वो आने वाले मेहमानों की गुलपोशी फरमाएं। अब आइए हमारे दरमियान एक बेहतरीन खतीब, बेहतरीन मुबल्लिग, बेहतरीन मुकर्रिर, बेहतरीन आलिम दीन, हमारे एक बेहतरीन साथी
हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब क़िबला अशरफ़ी तशरीफ़ फरमा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज के इस जलसे के मुकर्रिर खुसूसी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कम उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बड़ी सलाहियतों से नवाजा और बड़ी शोहरत अता फरमाई। बिलखुसूस जम्बूसर की सरजमीन पर उनका काम आज भी बोल रहा है। नूरी तरबियती सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़ेरे निगरानी कायम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह यही बानी है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरों के जरिए खिताबात के जरिए अलग अलग जगहों पर पहुंचकर दीन का काम कर रहे हैं और बिलखुसूस एक नया काम हालात हाजिरा में जिस टॉपिक पर भी गुफ्तगू करनी हुई अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने की और साथ ही साथ उन्होंने अपने दोस्तों तक, मुकर्रिरीन तक, मुबल्लिगीन तक और खुतबा तक तहरीर के जरिए भी उस उन्वान को पहुंचाया और मुदल्लल पहुंचाया ताकि लोग इसका मुताला करें और इससे मुस्तफीज हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें मजीद बरकत नसीब फरमाएं और इनसे मजीद दिन का काम लें। अब आइए मैं हुजूर वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला अपने बेहतरीन खिताब से हम सामीन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इससे पहले कि हज़रत आगाज़ फरमाएं, आप मेरा साथ दें और नारे तकबीर और नारे रिसालत से हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम गुलशन अजमेर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि व सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक सद एहतराम उस्ताज़े गिरामी कद्र सिराजुल फ़ुक़हा मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अतालल्लाहु उमरहु व अदाम फ़ुयूज़हु अलैना, रौनक इश्ते सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल मासूमीन, राहतुल आशिकीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कामिलाने तरीक़त पे कामिल दुरूद, कामिलाने तरीक़त पे कामिल दुरूद, हामिलाने शरीयत पे लाखों सलाम। शाफ़ई, मालिक, अहमद, इमाम हनीफ, चार बाग़े इमामत पे लाखों सलाम। दोस्तान मोहतरम, हज़रत सैयदुना बावा रेहान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़ेर साया गुलशन अजमेर का सालाना दस्तार फ़जीलत व हिफ्ज़ के हवाले से इजलास मुनक़िद हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल साहिब मज़ार के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजमेर के इस गुलशन को शादाब और आबाद फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तान मोहतरम, इल्म और उलमाए हक़ की अज़मत व शान के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। आप तवज्जो के साथ समात फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिलाफत से मुशर्रफ करना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी खबर फरिश्तों को अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऐ फरिश्तों मैं ज़मीन पर आदम को खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं ज़मीन पर आदम को अपना नाइब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों के सामने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिलाफत आदम व आदमीयत का जिक्र फरमाया तो फरिश्ते चूंकि जमीन पर आदम और आदमीयत के आने से पहले जिन्नातों को देख चुके थे, जिन्नातों का इस जमीन पर शर और फितना फसाद देख चुके थे, जिन्नातों की खूंरेजी, उनका फितना व फसाद फैलाना और उनके लड़ाई झगड़ों के मामलात फरिश्ते देख चुके थे। इसलिए फरिश्तों ने जिन्नातों के ऊपर कयास करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज किया, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ए अल्लाह, क्या जमीन पर ऐसे को खलीफा बनाया जाएगा जो जमीन में खूंरेजी करे, जमीन में फसाद मचाए, जमीन में कत्लो गारत गिरी करें? फरिश्तों ने अपने कयास के मुताबिक जिन्नों के हालात को देख करके या लोहे महफूज पर इन हालात को पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हिकमत जानने के लिए इस बात को सामने रखा, ए अल्लाह तेरी हिकमतें क्या हैं, आदम को खिलाफत क्यों अता की जा रही है, उनको खिलाफत दिए जाने के पीछे राज क्या है। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह, सुबह शाम हम तेरी पाकी बोलते हैं, सुबह शाम हम तेरी पाकी बयान करते हैं, हम तेरी तहमीद व तकदीस में मशगूल रहते गए। ए अल्लाह, आदम को खिलाफत क्यों दी जा रही है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को दो जवाब अता फरमाए। एक जवाब तो ये था, रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐ फरिश्तों, आदम को खिलाफत देने में क्या राज है जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को कौल के जरिया
अपने हुक्म के जरिया इस बात पर खामोश कर दिया, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने दूसरा एक प्रैक्टिकल भी जवाब अता फरमाया। और वो जवाब क्या था? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता गए, अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, कि हमने आदम को सारी चीजों का इल्म अता फरमा दिया, सारी चीजों का इल्म से उन्हें मुशर्रफ कर दिया। अब यहाँ काबिल तवज्जो बात ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का जिक्र हो रहा है और रब उसे कुल के लफ्ज से जिक्र फरमाता गए। जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को कुरान कुल्ली इल्म कहता है, तो फिर उस नबी के बारे में क्या ख्याल है कि जो खुद फरमाते हैं आदमु व दूनहु तहता लिवाई, कि आदम और उनके अलावा नबी सारे मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को कुल के लफ्ज से कुरान में ताबीर किया गया, तो फिर मुस्तफा जान रहमत के इल्म की शान क्या होगी। अब आप अंदाजा लगाएं, आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों का इल्म अता फरमा दिया, उसके बाद क्या हुआ? सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ फिरिश्तों, तुम ये जानना चाहते हो कि आदम को खलीफा बनाने में हिकमत क्या है, इनको खिलाफत देने में राज क्या है? तो ऐ फिरिश्तों, ये सारी चीजें हैं। अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, ऐ फिरिश्तों, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में, तो इन सारी चीजों के नाम बताओ। सारी चीजें सामने रख दी गई। अब फिरिश्तों को कहा जा रहा है कि इन चीजों के नाम बताओ, मगर सारे फिरिश्ते बैक वक्त बोल पड़े, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, हमारे पास तो बस इतना इल्म है जितना तूने अता फरमाया है। फिरिश्तों ने अपने इज्ज का इजहार किया और फिरिश्तों ने यहाँ पर इन सारी चीजों के नाम के हवाले से ये कहा कि हमें इन चीजों का इल्म नहीं है। लेकिन उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, या आदमु अंबिउहुम बि अस्माइहिम, ऐ आदम अब इन चीजों के नाम तुम बताओ, इन चीजों के नाम क्या है वो तुम जिक्र करो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहां तक बयान किया? मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि जितनी भी चीजें सामने रख करके आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इसका नाम क्या है ये बताओ, इसका नाम क्या है ये बताओ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्याला और प्याली का नाम भी बताया, डोया और डोई का नाम तक बताया। जितनी भी चीजें थी सारी चीजों के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बताए। अब आप गौर करना, इल्म अता किया गया, इल्म का शरफ अता किया गया, तो अब इस इल्म की वजह से आगे किन चीजों का सबूत हुआ, आगे किन चीजों को जिक्र करना चाहा। अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने फिरिश्तों को यह जवाब दिया, ऐ फिरिश्तों तुम ये जानना चाहते हो कि मेरी खिलाफत का आदम मुस्तहिक क्यों है, मेरी खिलाफत मैंने इन्हें अता क्यों की है? ऐ फिरिश्तों जान लो, जिनको मैंने इल्म दिया है उन्हीं को मैंने अपनी खिलाफत भी दी है, जिन्हें मैंने इल्म का नूर अता किया है उन्हें मैंने खिलाफत के शरफ से मुशर्रफ भी किया है। अब खिलाफत भी दी, इल्म भी दिया और सारे फिरिश्तों को हुक्म दिया, उसजुदु लि आदम, ऐ सारे फिरिश्तों जिनके इल्म देकर मैंने अपना खलीफा बनाया है, अब सारे तुम ताजीम में उसके आगे सजदा करो। सबको झुका दिया। इससे क्या पता चला? इल्म जहां होता है वहां रब की खिलाफत मिलती है, इल्म जहां होता है वहां रब की तरफ से फजल मिलता है, इल्म जहां होता है वहां रब की तरफ से शरफ मिलता है। और इल्म की का कमाल है कि सारे फिरिश्तों को आदम के सामने झुका दिया गया। आप गौर करें, यह है इल्म का कमाल। और इसी पर बस नहीं, आप
कुरान में आगे चले जाएं, बनी इसराइल के अंदर एक जमाना ऐसा गुजरा कि जहां अंबिया किराम का काम दावत व तबलीग होता था और उनके साथ साथ बनी इसराइल में बादशाह भी हुआ करते थे और वो बादशाह जंग और जिहाद के अंदर मसरूफ रहा करते थे। बनी इसराइल के अंदर हजरत शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर गुजरे हैं। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में उनकी कौम हाजिर होती गई और कौम आकर के कहती गई, इद क़ालू लिनबिय्यिन लहू मुबअस लना मलिकन नुकातिल, ए अल्लाह के नबी हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें, हमारे लिए एक हुक्मरान मुकर्रर कर दें ताकि उनके साथ मिल करके हम जंग में जा सके, हम जिहाद में शिरकत कर सके। हजरत शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे जुल जलाल मेरी कौम मुझसे पूछ रही है कि मैं बादशाह मुतय्यन कर दूं, ए अल्लाह तू हुक्म अता फरमा, मैं किसे बादशाह मुतय्यन करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म हुआ, ए शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे बावर्ची खाने में जो तेल रखा हुआ है वो तेल जिस शख्स के आने पर उबलना शुरू हो जाए, जिस शख्स के आने पर जोश मारना शुरू हो जाए, बस वही शख्स बनी इसराइल का बादशाह होगा, वही बनी इसराइल का हुक्मरान होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेल के उबलने को बनी इसराइल के बादशाह की अलामत करार दिया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावर्ची खाने में जो तेल रखा हुआ था उस पर नजर रखे हुए के किसकी आमद पर यह उबलता के, किसकी आमद पर यह तेल के अंदर जोश आता के। इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेल के उबलने को बादशाह की आमद की खबर के तौर पर जिक्र किया। इधर हजरत तालूत रदी अल्लाह को ताला अन्हो जिनका एक जानवर गुम हो गया था, अपने गुलाम को साथ में लेकर जानवर को तलाश करने के लिए चल पड़े। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के घर के करीब से गुजर रहे थे तो वहां पर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के खादिम ने यह कहा, हुजूर, हजरत तालूत के शागिर्द ने यह कहा, हुजूर हम जहां से जानवर ढूंढने जा रहे हैं ये मकान एक पैगंबर का है, ये मकान हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम का है, चलो हम जाकर के इस नबी ही से दरियाफ्त कर लें कि हमारा जानवर कहां मिल सकता है, ये अल्लाह के पैगंबर के, ये हमें इसकी रहनुमाई अता करेंगे। अल्लाह अकबर। जब ये दोनों हजरत तालूत रदी अल्लाह को ताला अन्हो और उनका गुलाम दोनों हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास गए, बावर्ची खाने के अंदर जैसे कि दाखिल हुए अभी बात ही कर रहे थे, हुजूर हमारा जानवर गुम हो गया के कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, अभी बात कर रहे थे। इतने में हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तेल के ऊपर नजर डाली तो तेल उबलना शुरू हो चुका था, उसके अंदर उबाल शुरू हो चुका था। आपने उस तेल को लिया और तालूत के सर पर लगाया और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ तालूत तुम बनी इसराइल के बादशाह को इसलिए कि तुम्हारी बादशाहत के ऊपर रब ने इस चीज को अलामत बनाया था, मैं नबी हूं, मैंने ये चीज देख ली है, इसलिए अब मैं ऐलान कर रहा हूं कि तुम कौम के बादशाह को, तवज्जो के साथ इस चीज को सुनना, इसमें बड़े इस्तेदलालात हैं और इसमें अहले सुन्नत के बड़े उसूल भी मख्फी के, सारों की तरफ तवज्जो दिलाना मुश्किल के जो बात है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जब हजरत तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बनाया तो सारी बनी इसराइली जुर्रियत सामने आ गई और बनी इसराइल ने आकर के कहा कि ये हमारे बादशाह कैसे हो सकते हैं। कुरान में उनके लफ्ज के अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, कि इनको हमारा बादशाह कैसे बनाया जा सकता है, ये हमारे बादशाह कैसे हो सकते हैं। नहनु आक़ु बिल मुल्कि मिनको, तालूत से ज्यादा तो हम बादशाह बनने के हकदार हैं। अब इन्होंने ये बात क्यों की थी, नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिनको, कि हम तालूत से ज्यादा बनी इसराइल के बादशाह बनने के हकदार हैं। ये बात इन्होंने क्यों की थी, दो वजह से की थी। एक तो जो कुरान में जिक्र है, जो उन्होंने खुद कहा वलम युत साअतम मिनल माल, कि तालूत हमारे बादशाह कैसे बनेगे, इनके पास तो मालो दौलत भी नहीं है, इनके पास तो सरमाया भी नहीं है, इनके पास तो खजाने भी नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने जो जिक्र की थी वो ये थी, जो सारी तफासिर में लिखी गई कि लावा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में नबूवत का सिलसिला जारी है और यहूद बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में
बादशाहत का सिलसिला जारी के, और तालूत न लावा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से के, न ये यगूद बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से के, दोनों तरफ के नसब से इनका ताल्लुक भी नहीं के और इनके पास माल भी नहीं के। तो अब हम इन्हें बादशाह कैसे मान ले, अब इन्हें अपना हुक्मरान कैसे मान ले? आज भी ये चीजें हो रही के, और आज भी उसी को हुक्मरान माना जाता के जिसके पास मालो दौलत को या जिसके पास शराफत नसब को। लेकिन कुरान मानने वालों, कुरान का उसूल क्या कहता के आज सिराजुल फुक़हा की जात हमारे दरमियान मौजूद है। हमें ये नहीं पता ये किस बिरादरी से ताल्लुक रखते गए, मगर इल्म दीन मुस्तफा ने इन्हें पूरे हिंद का सिराजुल फुक़हा। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुहक्किके मसाइल जदीदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इल्म दीन की बरकतें के वो यहूद का नजरिया था जो माल को बुनियाद बना करके या नसब को बुनियाद बना करके सल्तनत के हवाले दे रखे थे। मगर जब उन्होंने ये कहा कि ये लावा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में भी नहीं के, ये यगूद बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में भी नहीं के, और इनके पास माल और दौलत भी नहीं के, तो पता है रब ने जवाब क्या दिया कि मैं इन्हें बादशाह क्यों बना रखा हूं? रब ने कहा वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, अगरचे इनके पास मालो दौलत लगी के, अगरचे इनके पास लावा बिन याकूब और यगूद बिन याकूब के नसब वाली शराफत लगी के, मगर ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने इनको बादशाह इसलिए बनाया है कि रब ने इन्हें इल्म अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने इन्हें इल्म का कमाल अता किया है। ये इल्म का कमाल है जो गुलामों को भी आका बना देता है। ये इल्म का कमाल है जो अल्लाहु अकबर कम नसब वालों को भी आला नसब वालों का इमाम बना देता है। ये इल्म का कमाल है कि कोई छोटे नसब वाला भी इमामत कर रहा हो तो बड़े नसब का भी पीछे ये कहता है इक्तदैतु बिहादल इमाम, इसलिए कि नबी का इल्म बंदे को बुलंदी करता है। और ये कुरान कहता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, कि रब ने जिन्हें इल्म अता फरमाया, रब कहता है हमने उनके दर्जों को बुलंद फरमा दिया। बेशक बेशक हक है। आप गौर फरमाएं, इल्म की वजह से मर्तबे किस कदर बुलंद होते गए, उलमा की शान क्या गए। याद रखना, इस रूए जमीन पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सराहतन लफ्जों के साथ अपने इल्म का जिनको वारिस करार दिया है वो उलमा को करार दिया है। और ये उलमा है जो नबी के मिशन को जिंदा करने में लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उलमा की बड़ी शान बयान की है। आज जो तलबा फारिग हो रहे हैं, इन्होंने 7 साल तक 10 साल तक रात दिन लगा करके, लाइट न हुई तो चिराग और बल्ब चला करके रात दिन इन्होंने पढ़ा करके इतना इल्म हासिल किया कि आज सिराजुल फुक़हा अपने दस्ते मुबारक से उनके सरों पर दस्तार सजाएंगे। ये उलमा बड़ी मेहनतों से तैयार होते गए। इनकी कद्र करो, इनका इकराम करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते गए अकरिमुल उलमा फइन्नकुम वरसतुल अंबिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते गए मेरी उम्मत के उलमा का एहतराम करना, इसलिए कि कोई किसको वारिस बनाता है, कोई किसका वारिस बनाता है। मैंने अपने इल्म का वारिस अपने दीन के उलमा को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़लिल कमरी लैलतिल बद्री अला साइरिल कवाकिब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम की फजीलत आबिद पर। अब ये आबिद कौन? वो जो फराइज व वाजिबात की पाबंदी कर रहा है। और आलिम कौन? उलमाए हक बामल आलिम दीन। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते गए ऐसा आलिम दीन इबादत गुजार पर इतनी फजीलत रखता है जितना 14वीं रात का चांद सारे सितारों पर फजीलत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी एक तरफ सारे आसमान के सितारे बेशक, और दूसरी तरफ 14वीं रात का चांद। तो जिस तरह सारे आसमान के सितारों पर 14वीं रात का चांद फजीलत रखता है,
हमारे नबी फरमाते इबादत गुजारों पर मेरी उम्मत का आलिम यूं ही फजीलत रखता है। और यहाँ पर तो मैं बात बताऊं, आलिम तो आलिम है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन जाअकुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए कि तालिबे इल्म वो आलिम दीन नहीं, अभी इसने 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल हिफ्ज किरात फजीलत आलिमियत तहकीक ये सब कुछ नहीं किया है, अभी वो तलबे इल्म की राह में निकला है, मगर नीयत सच्ची है, नीयत पाकीज़ा है, न दुनिया तलबी नीयत है, न शोहरत कमाना नीयत है। लियुहय्या बिहिल इस्लाम, नीयत ये कि मैं पढ़ इसलिए रहा हूं ताकि जिस इस्लाम का इल्म पढ़ूं, पढ़कर उस इस्लाम को जिंदा करूं, उस इस्लाम को जिंदा करूं। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया अल इल्मु हयातुल इस्लाम, कि मेरे दीन का इल्म ये इस्लाम की जिंदगी है। इस्लाम को जिंदा करना चाहते हो तो इल्म दीन को जिंदा करो, इल्म दीन जिंदा होगा तो इस्लाम खुद ब खुद जिंदा हो जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो तालिबे इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला, नीयत ये थी पढ़ूंगा इस्लाम जिंदा करूंगा, और दरमियान ही में इसको मौत आ गई, कोर्स मुकम्मल न कर सका, किताबें मुकम्मल कर न सका, बाज़ाब्ता तकमील न कर सका, मौत आ गई, आगे पढ़ न सका। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कंप्लीट जिसने नहीं भी किया, दरमियान में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको जन्नत में इतनी बुलंदी देगा कि उस तालिबे इल्म और नबियों के दरमियान सिर्फ 1 दर्जे का फासला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ 1 दर्जे का फासला होगा। ये तो तालिबे इल्म का मामला है, अब आलिम दीन का मामला क्या है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते गए बैनल आलिमी वल आबिदी मियातु दरजा, सरकार फरमाते गए कि आलिम और आबिद के दरमियान 100 दर्जों का फर्क है, 100 दर्जों का फर्क। ये जिस तरह हम लोग कहते हैं ना 1 माल 2 माल, 1 मंजिला 2 मंजिला, 100 मर्तबों का फर्क। ये 100 मर्तबे भी कैसे होंगे। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते गए बैन कुल्ली दरजतैन, कि वो 100 दर्जे आलिम और आबिद के दरमियान जो होंगे, उनमें से हर 2 दर्जों के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, कितना फासला होगा। कहां आलिम दीन 100 दर्जे बुलंद, और वो 100 दर्जे किस पैमाइश के साथ, उस 100 दर्जों के अंदर से हर 2 दर्जों के दरमियान फासला कितना ज्यादा होगा। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उन 100 दर्जों में से हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला होगा जितना 70 यानी 70 बरस तक एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे फिर भी खत्म ना हो। यानी यूं समझो कि एक तेज रफ्तार घोड़ा है जो बहुत ज्यादा इतना मोटा भी नहीं कि थोड़ा चल के थक जाए, कुछ दुबले पतले किस्म का, जिसकी रफ्तार भी तेज हो, जल्द थक भी न सके। हजरुल जवादिल मुजम्मरी 70 सनतन, कि वो तेज रफ्तार घोड़ा जो मीडियम दर्जे का बहुत मोटा ना हो, वो 70 बरस तक चलता रहे, दौड़ता रहे, भागता रहे, और जितनी मुसाफत वो तय करेगा उतना 1 दर्जे का फासला होगा। हमारे नबी फरमाते मेरी उम्मत के आलिम को ऐसे 100 दर्जे अल्लाह बुलंदी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाएं इस चीज के ऊपर। तो ये है उलमा का मकाम, ये है वारिसाने नबूवत का मर्तबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता इन उलमा के हवाले से अपनी उम्मत को तंबीह दी कि मेरी उम्मत उलमा से प्यार करना,
इनसे बुग़्ज़ न रखना, इनसे नफरत न रखना। अगर तुमने इनके खिलाफ कोई नफरत रखी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम हिलाक हो जाओगे। आज जरूरत है इन उलमा का इकराम किया जाए। वो किस तरह से किया जाए? अभी हम देख रहे कि कई बड़ी बड़ी मस्जिदें खाली हैं। रोजाना लोगों के फोन आते हैं, हजरत कोई अच्छा इमाम हो तो भेज दें, कोई अच्छा इमाम हो तो यहाँ भेज दें, यहाँ जरूरत है वहां जरूरत है। ये क्या बात हुई? ये जगह खाली कैसे हो गई? हजरत सरकार गरीब नवाज के मुर्शिद करीम ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि वो कयामत की अलामतों में से एक अलामत होगी जब लोग उलमा की जरूरियात का ख्याल नहीं रखेंगे और वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए दीन छोड़कर इधर मशगूल हो जाएंगे। तो आज क्या हो रहा है? मस्जिदों के हालात देखो, मदरसों के हालात देखो, इदारों के हालात देखो। एक जिम्मेदार हो, एक मुंतजिम को, मस्जिद का मुतवल्ली को उनसे पूछा जाए कि क्या आपकी मस्जिद के इमाम की जितनी सैलरी है, अगर वो सैलरी आपको दे दी जाए तो क्या इतने में आपका गुजारा हो जाएगा? एक बाज़ाब्ता हमारे मौलाना ने तो जुमा में दुआ ही कर दी थी कि या अल्लाह जितनी मेरी तनख्वाह है इतनी हमारे तमाम ट्रस्टियों की तनख्वाह हो जाए। तो सारे लोग हक्के बक्के रह गए कि ये कैसे गुजारा होगा हमारा। तो खुदा के बंदो, 5 वक्त जिनके पीछे हाथ बांध कर ये कहते हो इक्तदईतु बिहादल इमाम, कि मैं इस इमाम के पीछे चलता हूं, मैं इसकी पैरवी करता हूं। ये इमाम अपने बाप दादा के घर का इल्म पढ़ करके वारिसे नबी नगी बना। ये उस नबी का इल्म पढ़ करके वारिसे नबी बनाए जिनका सबने कलमा पढ़ा है। एक सोसाइटी 200-300 घर हैं, 200-300 मकानात हैं, वहां एक इमाम है, मुख्तसर सैलरी है। अब वो मुख्तसर सैलरी होगी, बीवी बच्चों का गुजारा भी उसने करना होगा। अब वो और टाइम दुकान पे जाएगा, कोई मजदूरी करेगा, वो संचा चलाएगा या कुछ और करेगा। अब वो इतना काम पढ़ेगा नहीं तो जुमा में ढंग की तकरीर कैसे करेगा? वो जुमा में सही मवाद आप तक कैसे पहुंचाएगा? उसका गुजारा ही नहीं वो रखा के तो उसका पूरा वक्त मेहनत तो मजदूरी की तरफ जा रहा है। इसलिए याद रखो, ये वारिसीन नबूवत हैं, इनके एहतराम की एक शक्ल ये है कि जरूरियात भर इनका लिहाज रखा जाए। इस स्टेज से ये पैगाम इसलिए दिया जा रहा कि अगर इस जिहद से अवाम अहले सुन्नत ने उलमा का ख्याल न रखा तो आज 6 बच्चे फारिग हो रखे गए। कहीं ऐसा ना हो कि कल 1-2 पर पोजीशन आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर 1-2 भी बंद हो जाए। इसलिए इस चीज की जरूरत है जिसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिलाई है। वरना हमारे ये इदारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन इदारों के मुंतजिमीन मैं जानता हूँ कि अक्सर बेशतर उलमा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं के दीन का इल्म, लेकिन उसके बावजूद मैं इन्हें मुबारकबाद क्यों न दूं कि इन्होंने 1-2 साल न की, 25-25, 30-30 साल से अहले सुन्नत के ये किले मजबूती के साथ कायम कर दिए गए। और बाज़ाब्ता यहाँ पढ़ाई हो रही गए, बच्चे फारिग हो रहे गए। तो ये लोग काबिल सद मुबारकबाद हैं कि जो अपने बिजनेस और कारोबार के बावजूद भी वक्त निकाल करके इल्म दीन के फरोग के लिए कोशिश करते हैं, इल्म दीन के लिए आगे चलते हैं। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि उलमाए किराम वारिसीन अंबिया हैं, इनका जिस तरीके से भी हो हम एहतराम करें और इस सिलसिले के अंदर जितने भी हुकूक इनके शरीयत ने बयान किए हैं उन हुकूक का पासो लिहाज रखा जाए, ताकि आगे जिस चीज को जितनी वैल्यू दी जाएगी वो चीज मार्केट में उतनी ही ज्यादा आती है। नबी के वारिसीन को एहतराम की नजरों से देख करके
उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख कर के हम आगे बढ़तेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरफ भी लोग आगे बढ़ेंगे और मज़ीद इल्म दीन का नूर फैलता चला जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे जुल जलाल हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में फारिग होने वाले तलबा को इल्म नाफ़े अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी दीन सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह इसी पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश हुई हो अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बेहतरीन खिताब आप मुलाहज़ा फरमा रहे थे। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब क़िबला की ज़बानी, उन्होंने अपने खिताब में बहुत कुछ हमें सिखाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान मुलाहज़ा फरमाएं। इस्लामिक वेलफेयर मिशन दयादरा, उनकी जानिब से जितने बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है हर एक को 500-500 रुपया दिया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल फरमाए। और दारुल गुलशन अजमेर की तरफ से फजीलत के तलबा को फतवा मरकज़ तरबियत इफ्ता दिया जा रहा है और इस्लामिक वेलफेयर मिशन की तरफ से फिर उन्हें किताबों का सेट भी दिया जा रहा है। और हर साल की तरह इस साल फिर जितने भी तलबा फारिग हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़हूर भाई पठान की तरफ से उन फारिग होने वाले तलबा को कपड़ों से नवाजा जा रहा है। ये इदारा जो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सरजमीन है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के वालिद मोहतरम मरहूम अब्दुल्ला पठान ने अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी काविशें की, बड़ी मेहनतें की और अल्हम्दुलिल्लाह आज नतीजा ये है कि आज इस इदारे से 30-30 तलबा फारिग हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश बरसाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गरी के रहमत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद व बाला फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने ये दारुल कायम किया है तो फिर हमेशा के लिए वो रहमत ही में है, इसलिए कि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये ज़मीन दी है आज वो मकसद पूरा हो रहा है। यहाँ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, रब तबारक व तआला उनके नामा अमल में सवाब लिख रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले भी बच्चों को नवाजते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़हूर भाई पठान बच्चों को नवाज रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके रिज़्क़ हलाल में भी खूब बरकतें अता फरमाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी मुबारक साहब क़िबला जो अहले सुन्नत के बेहतरीन कारी हैं, उनकी तरफ से जो बच्चे शोबे क़िरात से फारिग हो रहे हैं उनको 1000 रुपया दिया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे भी कबूल फरमाए और उनके लिए और उनके मरहूमीन के लिए ज़रिए नजात बनाए। अब आइए आप अपने माथे की आँखों से मुलाजा फरमाएंगे कि उलमाए किराम, सादत इज़ाम और बिलखुसूस हुजूर महक्की के मसाइल जदीदा और साथ ही साथ उमरेठ की सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाले हमारे सैयद अमीन साहब क़िबला, वो अपने मुक़द्दस हाथों से और बिलखुसूस हमारे मौलाना ज़हीर साहब क़िबला अपने मुक़द्दस हाथों से वो तलबा जो फारिग हो रहे हैं उनके सरों को दस्तार से सजाएंगे। अब आइए मैं दावत दे रहा हूँ सबसे पहले शोबे फजीलत से फारिग होने वाले तलबा को वो तशरीफ़ लाएं। मौलाना मुश्ताक दाऊद मलिक दहगाम अल्हम्दुलिल्लाह शोबे फजीलत से फारिग हो रहे हैं। मौलाना रियाज अली आदम पटेल खोजबल वाले, मौलाना मोहम्मद रजा मोहम्मद रफीक बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मौलाना रियाज अली आदम पटेल खोजबल, मौलाना मोहम्मद रजा मोहम्मद रफीक बिहार,
મુફ્તી સલીમ સાહેબ કપડો સઈદ આપી સાહેબ આ કપડો દીવાનો ફારીક થવાનો नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना मोहसिन शब्बीर मलिक दहगाम, मौलाना मोहम्मद हाफिज फारूक फिरोज खान नापाड़, हाफिज निहाल अहमद बिलाल कोसंबा, हाफिज मोहम्मद आजम नूरुल अंसारी बिहार, हाफिज मोहम्मद रजाउल्ला अंसारी भरूच, हाफिज अबुल कलाम हफीजुद्दीन बिहार, हाफिज मोइनुद्दीन इकबाल मलिक दहगाम, हाफिज मोहम्मद अली अशरफी बिहार, हाफिज साहिल बिहार, हाफिज मोहम्मद सज्जाद महमदाबाद, शोबे किरात से फारिग होने वाले तलबा अपने नाम मुलाज़ा फरमाएं। कारी रियाज अली आदम पटेल खोजबल, कारी मुश्ताक दाऊद मलिक दहगाम, कारी यूनुस यूसुफ गदीमल भरूच, कारी मोहम्मद जाबिर जाकिर हुसैन जम्बूसर। एक ऐलान मुलाजा फरमाएं, बाहर से जो मेहमान दस्तारबंदी के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए न्याज का एहतिमाम किया गया है। बाहर से जो हजरात मेहमान होकर आए हैं इस दस्तारबंदी के इस प्रोग्राम में, उनसे गुजारिश है कि आपके लिए न्याज का एहतिमाम किया गया है, आप खाना तनाउल फरमाकर तशरीफ़ ले जाएं।
ના જો एक ऐलान मुलाजा फरमाएं। इंशाअल्लाह 9:30 पर ईशा की नमाज के लिए जमात कायम की जाएगी। 9:30 पर ईशा की नमाज के लिए जमात कायम होगी। और एक ऐलान ये भी मुलाजा फरमाएं कि पहले लेडीज़ वो खाना खा लें, फिर इंशाअल्लाह नमाज ईशा से फारिग होने के बाद मर्द हजरात खाना तनाउल फरमाएंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हश्र में सरकार आना, सबके ऐबों को छुपाना, अपने रब से बख्शवाना, हर मुसीबत से बचाना। या एक ऐलान मुलाजा फरमाएं। इंशाअल्लाह 10 तारीख को यानी परसों जुमेरात दारुल बरकत ख्वाजा आमोद में जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। वहाँ से तलबा फारिग हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त है सुबह 10 बजे। इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे जलसा शुरू हो जाएगा। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि उस जलसे में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। और इंशाअल्लाह हुजूर मुहक्किक मसाइल जदीदा भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे और ख़त्म बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स देंगे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हमारी इस महफ़िल मुबारक को कबूल फरमा। दीन इल्म दीन की अज़मत और उसके एहतराम में लोग हाज़िर हुए हैं। या अल्लाह सबको उनकी नीयतों के लिहाज से बेहतर सिला अता फरमा, दुनिया में भी और आखिरत में भी अजर अज़ीम अता फरमा। हमारे जो बच्चे फ़ारिग हो रहे हैं हिफ्ज़ से, क़िराअत से, आलमियत से, फ़जीलत से, या अल्लाह इन सब को खिदमत दीन का हाल बना। इनसे दीन हनीफ़ की खिदमत ले, वह काम ले जिसे तू राज़ी हो, तेरी पाक आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हूँ। इन्हें दीन का चमकता हुआ सितारा बना, सूरज बना। हम सब की खिदमत को कबूल फरमा, हमारे भाइयों की खिदमत को कबूल फरमा, हमारी नेकियों को या अल्लाह कबूल फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, माफ़ फरमा, तौबा को कबूल फरमा। हम में जो बीमार हैं या अल्लाह उन्हें शिफाया फरमा, अहल व अयाल मुतल्लिक़ीन असातिज़ा सबको शिफाया फरमा। और जिसके दिल में जो कुछ भी नेक व जायज़ तमन्ना है सबको पूरी फरमा। गुलशन अजमेर को इस्म बामुसम्मा बना या अल्लाह, और इसकी बरकतें पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ज़ाहिर बाहिर आम व ताम फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसरतों व फ़िल आखिरति हसरतों व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 तारीख को जुमेरात को बरक़ात ख़ाजा में जो जलसा है उसमें ख़त्म बुखारी के लिए हुज़ूर मुहक्किक मसाइल जदीदा तशरीफ़ ला रहे हैं और ख़िताब के लिए दाइए